Hello everyone. This video is related to sentence. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। यहाँ पे इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया है कि सेंटेंस क्या होता है और कितने टाइप्स का सेंटेंस होता है। तो आइए हम डेफिनेशन जानते हैं। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। और वाक्य होता क्या है? शब्दों का वह समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को यदि हम अनइवन वे में अरेंज करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं मिलता है, लेकिन शब्दों को कुछ इस तरीके से पिरोया जाता है कि जिनका एक पूर्ण मीनिंग मिलता है, पूर्ण अर्थ मिलता है, तो उन शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को भी डिफाइन किया गया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इज अ सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। एक और डेफिनेशन दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो कि एक कंप्लीट भाव उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। हिंदी डेफिनेशन भी दिया गया है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे लिखा जाता है कि सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें आपको पहले बताया जाता है एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो हैं 5 टाइप्स हैं वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। आइए हम इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को एलैबोरेट करते हैं कि इनको कैसे हम काउंट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दिया गया है एसर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। डिफाइन करते हैं, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग। वह वाक्य जो किसी भी या किसी को स्टेट्स करता है, दिखाता है, बतलाता है या स्वीकार करता है, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ दिया गया है टाइप्स ऑफ एसर्टिव्स। टाइप्स ऑफ एसर्टिव्स यानी एसर्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस को डिफाइन किया जाता है, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इज एन एसर्टिव सेंटेंस। लेकिन आपको ये भी बताया जाता है कि एसर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, जिसमें दिया गया है एसर्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव। अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यानी अपने इस सेंटेंस में हम किसी बात का होना स्वीकार करते हैं। तो लिखेंगे अ सेंटेंस दैट अफर्म्स समथिंग। जब कोई सेंटेंस किसी बात को स्वीकार करता है तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, मोहन हैज़ अ बाईसाइकिल। मोहन के पास एक साइकिल है, ये हमने स्वीकार किया है कि मोहन के पास एक साइकिल है। इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं, वह वाक्य जिससे किसी घटना, तथ्य या कार्य का होना स्वीकार करते हैं उसे हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल में आपको बताया गया, बच्चा सो चुका है। ये हम मान चुके हैं, जान चुके हैं कि बच्चा सो चुका है, इसको हमने स्वीकार किया है। नेक्स्ट टर्म आता है निगेटिव। निगेटिव जो टर्म होता है वो भी क्या होता है? एसर्टिव का सेकंड पार्ट होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी इट मीन्स जिसमें हम किसी बात को
नकारते हैं, नहीं के रूप में, ना के रूप में रखते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, अ सेंटेंस दैट नेगेट्स समथिंग इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसमें किसी चीज़ को निगेट्स किया जाता है, नकारा जाता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यानी मैंने इस बात को नेगलेक्ट किया है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो लिखा जाएगा कि मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। यानी जिन वाक्यों में नो एंड नॉट का यूज़ होता है या नेवर का यूज़ होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको डिफाइन हिंदी में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, वह वाक्य जो किसी तथ्य, घटना या दशा को अस्वीकार करता है, तो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में, वह गर्म दूध नहीं पीता है, उसने अस्वीकार किया है कि वह दूध गर्म पीता है, नहीं पीता है। नेक्स्ट जो टर्म आता है, टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस आता है, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि मीनिंग से ही आपको पता चलता है कि जिन वाक्यों से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें डिफाइन किया गया है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जो कि कोई न कोई प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपको बड़े अच्छे से समझ लेने की बात है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ किया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। हिंदी डेफिनेशन दिया गया है, वह वाक्य जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में, आपके पिता का क्या नाम है? आप क्यों रो रहे हैं? इट मीन्स आपको ये भी बताना है कि जिन वाक्यों में क्यों, कहाँ, कैसे, कब ऐसे क्वेश्चंस वर्ड आते हैं, तो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म दिया गया है थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को कैसे डिफाइन करते हैं? लिखते हैं, अ सेंटेंस दैट ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और कमांड, यानी वह सेंटेंस जिससे हम ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में आपको दिया गया, गो देयर, आप वहाँ जाओ। ये आदेशात्मक शब्द है, सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा होता है। यू जो होता है, जैसे आपको बोला गया आप वहाँ जाओ, लेकिन यू नहीं लिखा जाता है। गो देयर, वहाँ जाओ, या प्लीज़ गो देयर, कृपया आप वहाँ जाइए। यदि प्लीज़ का यूज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, और यदि प्लीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा कमांड या ऑर्डर। इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं, वह वाक्य जिससे हम किसी को आदेश देते हैं अथवा प्रार्थना करते हैं, उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में, आप यहाँ बैठो, या कृपया आप मुझे एक पेन दीजिए। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मीनिंग होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, जिससे हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं। अ सेंटेंस दैट शोज, वह सेंटेंस जो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? विश, हमारी मनोकामना को दर्शाता है। कर्स यानी हमारे श्राप को दर्शाता है। विल हमारी इच्छा को दर्शाता है। ब्लेस यानी हमारे आशीर्वाद को दर्शाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एज एग्जाम्पल दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी ये इच्छा है कि आप लंबे समयों तक जिएं। या जैसे बोला जाता है कि आपको मेरी उम्र लग जाए।
एक टर्म और दिया है, गॉड सेव द प्रेसिडेंट। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, मेरी ये विल है कि गॉड प्रेसिडेंट को सुरक्षित रखे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दिया गया है वही है सेम टू सेम ऑप्टेटिव का, वह वाक्य जिससे हम किसी को वरदान, श्राप या मनोकामना प्रकट करते हैं तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मनोकामना है। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं, जिसमें विस्मय शो किया जाता है। तो इसको डिफाइन किया जाता है, अ सेंटेंस दैट शोज आवर सडन फीलिंग्स, यानी वह वाक्य जो हमारे अचानक भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। जैसे अचानक भावनाओं में सरप्राइज आ जाता है, आश्चर्य, सॉरो, दुख आता है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता आती है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में काउंट करते हैं। एज ए एग्जाम्पल आपको दिया गया हुर्रे। हुर्रे जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जिसके लास्ट में हमने क्या किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है, और उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। हुर्रे, एकदम, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। इसका हिंदी डेफिनेशन होता है वह वाक्य जिससे हम अपने हृदय के द्वारा अचानक निकले भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। एज एग्जाम्पल, अरे ये क्या कह रहे हो। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियोस में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।